यार ये एसआईपी बिल्कुल बकवास है। म्यूचुअल फंड वाले आपको बड़ी बड़ी वैल्यूज दिखा के ट्रैप कर लेते हैं। बिल्कुल भी एसआईपी नहीं करनी चाहिए। ये मैं नहीं, आप बोलोगे अगर वीडियो में बताई हुई इन 5 बातों का ध्यान नहीं दिया। वीडियो को पूरा जरूर देखना। इस वीडियो में एसआईपी को लेके आपके सारे भ्रम दूर होने वाले हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है एसआईपी के बारे में। यकीन रखिए, अगर ये 5 गोल्डन रूल आपने फॉलो कर लिए तो एसआईपी में वेल्थ क्रिएट करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। 5 सिंपल चीजों का ध्यान रखना है। पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। मैं आपके पास 2 ऑप्शन रखता हूं। आप मुझसे 1 रुपया ले सकते हैं या इसकी जगह आप मुझसे 15 लाख रुपए ले सकते हैं। पर पहले ऑप्शन में एक कैच है। अगले 25 दिन तक जो भी आपकी वैल्यू होगी उसे मैं हर दिन डबल करूंगा जब तक वो कैश आप मुझसे लेके नहीं जाते। तो कमेंट में लिख के बताओ आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल सेकेंड ऑप्शन चूज करेंगे क्योंकि आपको वहां एक इजी मनी दिख रहा है। 15 लाख लो और फ्री, बट वेल्थ वही क्रिएट करेगा जो ऑप्शन 1 को सिलेक्ट करता है। अब 1 रुपए से 25 दिन में क्या ही हो जाएगा। तो आइए जानते हैं कि 1 रुपए से 25 दिन में क्या कुछ नहीं हो सकता है। तो मैंने आपको ऑप्शन दिया था कि आप मुझसे 1 रुपया लो और मैं उसे हर दिन डबल करूंगा अगले 25 दिन तक, जब तक आप मुझसे पूरा पैसा नहीं ले लेते। तो इस रूल के अकॉर्डिंग सेकंड डे आपके पास होगा 2 रुपए, तीसरे दिन 4 रुपए, चौथे दिन 8 रुपए, करते करते 25वें दिन पे ये वैल्यू बनती है 1,67,77,216 रुपीज। इसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। 1 रुपया जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं थी वो 1.6 करोड़ से भी ज्यादा बन गया सिर्फ 25 दिन में। पर आपको एक बात पता है, अगर 25वें दिन की जगह 10 दिन में आप मुझसे पैसा मांगने आते तो वो वैल्यू सिर्फ 512 रुपए होती। और यहाँ पर काफी लोग समझते कि आपने ऑप्शन 1 चूज करके कितनी बड़ी गलती कर दी। 15 लाख को ठुकरा दिया, 512 रुपए ही हुए अभी तक। आगे सिर्फ 15 दिन बचे हैं, क्या होगा। और यही अब आप 5 दिन और रुकते और फिर 15वें दिन पे आप इस फंड को देखते तो वो होती 16,384 रुपए। अब तो आपको डेफिनेटली लगता कि 15 दिन मैं निकाल चुका हूं, मैक्सिमम टाइम निकाल चुका हूं, अब सिर्फ 10 दिन ही बचे हैं। ऐसा क्या मैजिक हो जाएगा। अभी तक ये सिर्फ 16,000 रुपए मेरे हाथ में है। 28 डे पर आपके पास होंगे 5 लाख रुपए। 20 दिन वेट किया, सिर्फ 5 लाख रुपए हुए हैं और सिर्फ 5 दिन और बचे हैं। अब यहाँ जो आदमी 25 दिन तक रुक जाएगा वही कमा पाएगा 1.6 करोड़ उस 1 रुपए से। इससे क्या सीखने को मिला? इससे ये सीखने को मिला कि अगर इन्वेस्टमेंट को आप 4 साइकिल में डिवाइड कर दो तो 4th साइकिल में असली वेल्थ बनना शुरू होती है। और यही मैजिक होता है एसआईपी में। आप जितना इसको टाइम दोगे आपकी वेल्थ उतनी ही बढ़ने वाली है। मान लेते हैं कि आप 20,000 की एसआईपी शुरू करते हो और उसे 5 साल तक चलाते हो। एज्यूम करते हैं इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलती है 15%। अब 5 साल में आप इन्वेस्ट कर देते हो 12 लाख रुपए और यहाँ आपकी फंड वैल्यू बनती है 17 लाख से भी ऊपर और आपका प्रॉफिट होता है अराउंड 6 लाख के। 12 लाख पर 6 लाख का प्रॉफिट। आप कंपाउंडिंग करते हैं, इस टाइम को डबल कर देते हैं। अब आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया है 24 लाख रुपीज। अब यहाँ आपका प्रॉफिट 6 लाख से डबल होकर 12 लाख नहीं होता है बल्कि 31 लाख रुपीज होते हैं। अब इस टाइम को और डबल करके देखते हैं। अब इस एसआईपी को हमने 10 की जगह उसे डबल करके 20 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो अब आपका इन्वेस्टमेंट अराउंड 50 लाख के होगा, बट यहाँ आपका प्रॉफिट होगा 2.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। अब आपकी जो कॉस्ट थी वो आपके प्रॉफिट के सामने बहुत छोटी हो चुकी है। अब जब आपने 5 साल के लिए पैसा डाला था तब पैसे ने आपकी कॉस्ट को बीट नहीं किया, बट यही पैसा 10 साल के लिए आपने पार्क किया तो यहाँ पर आपकी कॉस्ट को बीट किया आपके प्रॉफिट्स ने। पहले 10 साल आपने सिर्फ अपनी कॉस्ट को बीट किया था, बट यही अगले 10 साल टाइम पीरियड सेम है। अगले 10 साल में आपकी कॉस्ट आपके प्रॉफिट के आगे कुछ भी नहीं है। तो टाइम ही वेल्थ को क्रिएट करता है। एक छोटा पैसा भी बड़ा पैसा बना सकता है, बट अगर आप टाइम नहीं दोगे और फिर भी आपको प्रॉफिट चाहिए तो उसके अगेंस्ट में आपको पैसा भी उतना लगाना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर 2-3 साल में तंग आके उस एसआईपी को बंद कर देते हैं और जहां उनकी वेल्थ क्रिएट होने वाली थी 5 साल के बाद, जहां आपको एसआईपीज के असली रिटर्न पता चलने वाले थे, वहां पर तो आपने एसआईपी स्टॉप ही कर दी। तो अगर आप 5 साल के लिए एसआईपी करना चाहते हैं इक्विटी फंड्स में तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, आप एसआईपी मत करो। अपने वही पुराने तरीके फिक्स रिटर्न, गारंटीड रिटर्न, मनी बैक, इनमें ही इन्वेस्ट करो। आपके लिए वही बेटर है क्योंकि आप पिछले 5 साल का रिटर्न देख के एसआईपी में इन्वेस्ट करोगे और हो सकता है आने वाले 3 साल में मार्केट अपने आप को करेक्ट कर ले और इस करेक्शन में आप सोचोगे नहीं एसआईपी खराब है, विकास ने मुझे गलत सलाह दी थी और मैंने एसआईपी शुरू कर दी, और वहां से आप एसआईपी को एग्जिट कर लोगे और अपने 10 दोस्तों को बताओगे और वो भी अपनी वेल्थ कभी भी एसआईपी में क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है गोल सेटिंग। एसआईपी स्टार्ट करने के लिए उस एसआईपी का गोल सेट करो। आप एसआईपी किसके लिए स्टार्ट कर रहे हो? अपनी वेल्थ क्रिएशन के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए, अपने बच्चों के लिए, या अपने लिए लग्जरीज के लिए? हर गोल का अलग टाइम पीरियड होगा और उसके लिए अलग एसआईपी होगी।
आपको उस रिस्क के अकॉर्डिंग एसआईपी करनी पड़ेगी। अब मान लीजिए आपने वेल्थ क्रिएशन के लिए 20,000 की एसआईपी 20 साल के लिए स्टार्ट तो कर दी। ये 3 करोड़ का फंड बनाने वाला है, ये विकास ने बोल दिया था, और मुझे अपने रिटायरमेंट में 3 करोड़ रुपए चाहिए। आपने एसआईपी शुरू कर दी। 10 साल बाद जब आपको वहां पे 55 लाख रुपीस का फंड दिखा तो आपके मन में लालच आने वाला है, और खुद के पैसे के लिए लालच आना तो और भी आम बात है। ठीक उसी समय आप कोई नई कार या वेकेशन पे जाने वाले थे और आप इसीलिए टाल रहे थे क्योंकि आपका बजट नहीं था। अब ये इजी मनी आपको दिखा, 55 लाख रुपीस बन चुके हैं, जिसके अंदर 30 लाख का तो मेरा प्रॉफिट है। कुछ केसेस में अब मैं प्रॉफिट को छोड़ देता हूँ और प्रिंसिपल को उठा देता हूँ, तो मैं एक बड़ी गाड़ी ले पाऊंगा या वेकेशन और भी अच्छा कर पाऊंगा। और कुछ केसेस में तो एक बार पूरा फंड उठा लेते हैं, एसआईपी तो शुरू रहनी ही है और विकास तो है ही, ये फंड फिर से बना लेंगे और आप अपने 10 साल जो आपने अपनी वेल्थ क्रिएशन के लिए देते वो बिल्कुल ही खराब कर दोगे। जो रियल वेल्थ बननी थी वो आप कभी देख ही नहीं पाओगे। जो आपने गोल सेट कर दिया है वो गोल तक पहुंचने से पहले आपको एसआईपी को ना तो बंद करना है ना रिडीम करना है, पर इसको बढ़ाना है। इसके अलावा भी लमसम इन्वेस्टमेंट उस फंड में डालने हैं। जैसे कभी बोनस आ गया या बिजनेस में एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया, आप उस पैसे को भी इसमें एडिशनल इन्वेस्ट कर सकते हो ताकि जो आपने टारगेट लिया है वो भी बढ़ता रहे। तो 2 पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं। एसआईपी लॉन्ग टर्म होनी चाहिए और एसआईपी स्टार्ट करने से पहले उसके लिए गोल सेट होने चाहिए। अब आगे बढ़ने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थर्ड पॉइंट समझने की जरूरत है कि एसआईपी के रिटर्न कभी भी फिक्स नहीं होते। जैसे हमने एज्यूम किया था कि 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है तो इतने साल में इतना फंड बन जाता है, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि एवरेज हर इक्विटी फंड ने इतना रिटर्न तो 20 साल में दिया है, पर एवरी ईयर वो रिटर्न दिया है, ये ना तो इक्विटी में पॉसिबल है ना कभी पॉसिबल होगा। इक्विटी में ज्यादा रिटर्न इसीलिए आता है क्योंकि इक्विटी में लीनियर रिटर्न्स नहीं है। आपने चाइनीज बैम्बू का नाम सुना होगा, बहुत ही अद्भुत प्लांट है, बट बैम्बू का बीज जब आप जमीन में डालते हो उसे उगाने के लिए तो 6 महीने तक आप देखोगे कि उसका पौधा तक बाहर नहीं आया। आपने और पानी डाला और वेट किया, 2 साल निकल गए अभी तक पौधा नहीं निकला, 3 साल निकल गए अभी तक कोई पौधा बाहर नहीं निकला है जमीन से। अब आप सोचोगे कहाँ पानी डाल रहा हूँ, अंदर बीज बचा भी है कि नहीं, उसे चेक कैसे करूं। बट आप पेशेंस रखते हो और इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हो और 4-5 साल और बीत जाते हैं और कोई पौधा बाहर नहीं आता। 5वें साल आप एकजुट होके सारे हथियारों से लेस होके विकास को मारने आ ही रहे होते हो कि कौन सा पौधा पकड़ा दिया यार मुझे, कि सुबह देखते हो कि एक छोटी सी कली के लिए वहां आपका जोश थोड़ा ठंडा होता है, आप थोड़ा और वेट करते हो। देखते ही देखते सिर्फ 90 डेज में वो पेड़ 100 फीट से भी ऊपर का हो जाता है। 5 साल कुछ नहीं और 90 दिन में 100 फीट। ऐसा क्यों? क्योंकि 5 साल वो बीज अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है ताकि 100 फीट का पेड़ उस पे खड़ा रह सके, जो हम देख नहीं पाते हैं। हमारी मेहनत हमेशा काम कर रही थी। 5 साल कुछ नहीं, 90 दिन 100 फीट का पेड़। यही मैजिक होता है एसआईपीज में। भले ही आपको 5-6 साल ऐसा लगे कि आपकी एसआईपी ग्रो ही नहीं कर रही है, या हो सकता है कभी कभी वो रिटर्न नेगेटिव हो, बट वो अपनी जड़ें, अपना बेस मजबूत कर रही होती है, आपका पोर्टफोलियो बना रही होती है, आपके पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग कर रही होती है। और जैसे ही आप उस साइकिल से बाहर निकलते हो और अचानक से वो पेड़ खड़ा हो जाता है। इसका एक रीसेंट एग्जांपल है 2017, 2018, 2019 और मार्च 2020 तक जिसने भी एसआईपी की थी, ये 4 साल तक कोई भी रिटर्न नहीं, और कहीं कहीं कुछ फंड्स में तो नेगेटिव रिटर्न्स थे। बट मार्च 2020 के बाद एक ही साल में एसआईपीज के रिटर्न थे 60% से भी ऊपर, और कुछ फंड तो 100% से भी ऊपर, और पिछले सारे पाप उसने धो दिए। अब यहाँ अगर आपको पता होता है कि मार्च के बाद मार्केट बढ़ना है और आप एसआईपी ही मार्च में स्टार्ट करते या 1 साल पहले स्टार्ट करते, आपका वो पोर्टफोलियो ही नहीं बनता। आप कितना तो इन्वेस्ट कर चुके होते, 2,40,000, बट 5 साल में आपने 12 लाख इन्वेस्ट कर दिए थे, वो 12 लाख डबल हो गए। इसीलिए एसआईपी में टाइम देना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई भी एसआईपी 5 साल से ऊपर चला ली तो आप कभी भी अपना रिटर्न नेगेटिव नहीं देखने वाले हो, और कोई भी टूल ऐसा नहीं है जो एसआईपी से ज्यादा आपको रिटर्न दे दे। एसआईपी में 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमें देनी पड़ती है, पेशेंस और कंसिस्टेंसी। आपने इस टाइम पीरियड को निकाल लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि एसआईपी से ज्यादा रिटर्न कोई भी टूल आपको कभी नहीं दे पाएगा। और वेल्थ क्रिएशन का आज की तारीख में सबसे बेस्ट टूल म्यूचुअल फंड एसआईपी है। 4th है टाइमिंग द मार्केट। एक रिसर्च के बाद पता चला कि एमएफ इंडस्ट्री में जब भी हाइब्रिड या इक्विटी फंड से 15% से ऊपर रिटर्न दिए हैं तो इन्वेस्टर का रिटर्न 10% ही रहा है। और ये सिर्फ इक्विटी और हाइब्रिड्स में नहीं, डेट में भी ऐसा ही रहा है। हमेशा इन्वेस्टर का रिटर्न फंड के रिटर्न से कम रहा है। और जब इसका कारण जानने की कोशिश की गई तो पता चला कि कुछ इन्वेस्टर्स ज्यादा एजुकेट हो जाते हैं, मार्केट को रोज देखते हैं, मार्केट के करेक्शंस देखते हैं, पास्ट में कब मार्केट गिरा है, कब मार्केट बढ़ा है, ये सब देख देख के हम खुद को एक्सपर्ट समझने लगते हैं, मार्केट को टाइमिंग करना शुरू करते हैं। और ये टाइमिंग के कारण जब मार्केट बढ़ता है तो हम लोग सोचते हैं अब हमें चर्निंग करनी चाहिए, पैसे को रिडीम करते हैं और वेट करते हैं कि मार्केट में कब क्रैश आए। बट इस क्रैश को इन कैश कभी नहीं कर पाते। मार्केट कुछ ही दिन में अपनी वैल्यू को फिर से ले लेता है, और इस चर्निंग के कारण
कारण फंड जो रिटर्न देता है, इन्वेस्टर का रिटर्न हमेशा उससे कम होता है। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम इन्वेस्टर यही काम करते हैं। सिर्फ 3 से 4% ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो एसआईपी करके भूल जाते हैं। अब ये जान के ताजुब नहीं होगा कि ये 4% ही है जो मार्केट का एक्चुअल रिटर्न इनकैश कर पाते हैं। तो हमें ये समझना जरूरी है कि मार्केट की एक ही स्ट्रेटेजी है, मार्केट को टाइमिंग करने की जगह मार्केट में टाइम देना है। और अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम दोगे तो वो आपके लिए वेल्थ जरूर क्रिएट करेगा। पर ये चर्निंग अगर आप करते रहोगे तो एक्चुअल रिटर्न कभी भी आप हासिल नहीं कर पाओगे। हो सकता है 1 साल आपकी स्ट्रेटेजी काम भी आ जाए, बट प्रोबेबिलिटी यही कहती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी स्ट्रेटेजी काम नहीं आनी है। आपके प्रेडिक्शन के हिसाब से मार्केट क्रैश हो भी गया तो अपना लमसम इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, एसआईपी को इंक्रीज करो। यही सही तरीका है म्यूचुअल फंड को एनकैश करने का। 4 पॉइंट कंप्लीट हो गए। अभी तक आपने वीडियो को लाइक ही नहीं किया है, जल्दी से वीडियो को लाइक करो। 5th पॉइंट है डिले इन एसआईपी। इसके लिए भी एक लाइव एग्जांपल लेते हैं। नेपोलियन का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। उसका सपना था दुनिया को जीतना, और इस सपने को पूरा करने के लिए वो एक कंट्री पहुंचा, वेलेंटाइन। वेलेंटाइन एक छोटी सी कंट्री थी और नेपोलियन के सोल्जर उसे 2 या 3 घंटे में हरा के उसे कंकर कर सकते थे। तो यहाँ सबने बैठ के प्लान बनाया कि सुबह होते ही हम वेलेंटाइन में अटैक करेंगे और 2 से 3 घंटे में हमारे सोल्जर वेलेंटाइन को निपटा के फ्री हो जाएंगे। बट टाइम यहाँ पर अपनी गेम खेलने वाला था। रात को बहुत तेज बारिश हुई और उस बारिश में नेपोलियन की सेना को बहुत नुकसान हुआ। सुबह वो लोग इतने थक गए थे कि नेपोलियन से उन्होंने टाइम मांगा। उन्होंने बोला वेलेंटाइन तो 2 या 3 घंटे की बात है, हम कभी भी जाके उसको आपको जीत के दे देंगे, अभी हमें रेस्ट करने दो। नेपोलियन ने अपने सोल्जर को समझाया कि आज है तो राज है, और ये कन्विंस करते करते काफी टाइम चला गया। सोल्जर्स मान भी गए और चले गए वेलेंटाइन पे अटैक करने। बट इस टाइम में वेलेंटाइन ने पर्शिया को हेल्प के लिए बुला लिया था, और जैसे ही नेपोलियन ने अटैक किया, पर्शिया की आर्मी ने पीछे से नेपोलियन की आर्मी को घेर लिया, आगे से वेलेंटाइन ने घेर लिया और नेपोलियन वो युद्ध हार गया। कुछ घंटों के डिले की वजह से ऐसा युद्ध जो इजीली जीता जा सकता था वो नेपोलियन हार गया। यही गलती करते थे हम हमारी इन्वेस्टमेंट में। हम वेट करते हैं कि मार्केट में कब करेक्शन आए और हम इन्वेस्टमेंट शुरू करें। मार्केट में एसआईपी शुरू करने का सही टाइम आज है। आज आपने शुरू कर दिया तो कर दिया, अगर इसे टालते गए तो आप कभी भी शुरू नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोई ना कोई न्यूज आती रहेगी। मार्केट गिरने वाला है, मार्केट क्रैश होने वाला है, या मार्केट बढ़ने वाला है, अब मार्केट पीक पे है, अब मार्केट लो पे है। तो ये डिले नहीं करना है, अपनी एसआईपी आज ही शुरू करनी है। तो ये थे एसआईपी में वेल्थ क्रिएट करने के 5 पॉइंट। अगर ये 5 पॉइंट में से एक भी पॉइंट आप फॉलो नहीं करने वाले हो तो एसआईपी कभी भी स्टार्ट मत करो। आप वही अपने ट्रेडिशनल सेविंग को शुरू रख सकते हैं, बट अगर एसआईपी में इन्वेस्ट करना है तो इन 5 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और आप चाहते हैं कि हम आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मैनेज करें तो आप हमें एक मेल लिख के भेज सकते हैं। मेरी सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब जल्दी से चैनल को फॉलो कर दो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।